तो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो अगर आप हांगकांग जाने की प्लान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका ऑन एन एवरेज पर डे का खर्चा कितना हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं हांगकांग जाने का, तो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम एकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन का पर डे का खर्चा कितना हो सकता है। जितने भी यहाँ पर प्राइसेस मैं मेंशन करूँगा, वो जो मेरा ट्रिप था हांगकांग का, उस एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया है। यहाँ पर जो है अपने डायरी पे सब लिख के रखा है सिस्टमेटिकली, ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं एकोमोडेशन से, जो जिसमें हमारा दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है हमारा होटल्स और दूसरा जो हॉस्टल्स आते हैं। तो ये इसमें जो भी है ना, दो लोकेशन है। एक जो है कालून साइड होता है सिमचास्वी, जिसमें थोड़ा सा सस्ता रहता है एज कम्पेयर टू हांगकांग आइलैंड। तो हम बात करते हैं इस साइड, जो कालून साइड सस्ता वाला साइड है, उस साइड, क्योंकि मैं रुका नहीं हांगकांग आइलैंड, तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो होटल्स की बात करें तो होटल्स ऑन एन एवरेज जो है ना आपका स्टार्ट हो जाता है 5,400-5,6,000, मतलब 7,000, इस रेंज से जो है ना आपके स्टार्ट हो जाता है होटल्स। और ये भी जो है ना एकदम डिसेंट क्वालिटी, मतलब नॉर्मल जो होटल रहते हैं, तो उसमें मतलब इस रेंज में जो आपका नॉर्मल होटल्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप होटल्स में रुक सकते हैं। बाकी यही आपका बजट होने वाला है, मतलब इससे सस्ता पावर नहीं मिलता है। तो 4, 5, 6 हज़ार, 7 हज़ार यही रेंज रहता है होटल्स का। तो सेकंड जो आता है हॉस्टल, ज़्यादातर जो हम लोग जैसे बजट ट्रैवलर्स हैं तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हॉस्टल्स में रुकना। तो हॉस्टल्स में भी क्या है कि दो ऑप्शन है, एक आपका प्राइवेट रूम्स और दूसरा जो आपका ये डॉर्मेट्री, जो मिक्स बेड जो होता है। तो प्राइवेट रूम्स मैंने जब प्राइस वगैरह पूछा था और मैंने देखा भी है प्राइवेट रूम्स कैसे होते हैं। तो छोटे से रूम्स रहते हैं, उसमें एक बेड रहता है और अटैच बाथरूम होता है और छोटा सा टेबल हो सकता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ऐसा रहता है प्राइवेट रूम्स, उसका जो प्राइस रहता है 2,000 से 3,000 से, मतलब इससे जो आपका स्टार्टिंग रहता है 2-3 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग रहता है प्राइवेट रूम्स हॉस्टल्स में। और फिर जो आता है डॉर्मेट्री, जिसमें ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं बजट ट्रैवलर्स और सोलो ट्रैवल करते हैं, डॉर्मेट्री। तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ पर जो है ना, मैंने पे किया था 1600 से 1700, इसके बीच में पर नाइट मैंने पे किया था। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा हॉस्टल में मैं रहा। मैं जो रहा ना, चंकिंग मैंशन में रहा था। वहाँ पर जो चंकिंग मैंशन में एंटर करके ही लेफ्ट साइड में जो है दो लिफ्ट आता है। दो लिफ्ट में जो लेफ्ट साइड वाला लिफ्ट होता है, उसमें जो 16 फ्लोर में जो अशोका हॉस्टल है, अशोका हॉस्टल 16 फ्लोर वाला, वहाँ पर मैं रुका था। 1600-1700 ऑन एन एवरेज मैंने पे किया है। वो मैं अगले अपने खर्चे वाला जो वीडियो होगा वहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो इतना में आपका रहता है इसका रेंज हॉस्टल का। डॉर्मेटरी 1600-1700, 2,000 में थोड़ा अच्छा मिल सकता है। और वहाँ पर जो है 4-6 इस टाइप का बेड रहता है, नॉर्मल 4-6 इतना ही रहता है। तो वहाँ पर जो आपका अटैच बाथरूम रहता है, मतलब 4 बेड जितने भी लोग रहेंगे वहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। तो बस यही रहता है, आपको वहाँ पर लॉकर वगैरह मिल जाते हैं, मतलब नॉर्मल फैसिलिटीज़ जो होते हैं वहाँ पर आपको हॉस्टल्स में मिल जाते हैं। तो होटल का मैंने क्लियर कर दिया, होटल का कितना रेंज होता है और हॉस्टल का कितना रेंज होता है, प्राइवेट रूम्स का कितना होता है और डॉर्मेटरी का कितना होता है। तो इससे आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो आपका रहने का पर डे का खर्चा कितना हो सकता है। तो अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो और एक चीज़, मैं ये जो प्राइसेस है ना, मैं चंकिंग मेंशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चंकिंग मेंशन में रुका था। तो उसके एरिया के मतलब ज़्यादा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है इतना प्राइस रहता है। अगर आप जा रहे हैं तो आप चंकिंग मेंशन पे रुक सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फ़ूड का कितना खर्चा हो सकता है। देखिए, फ़ूड का भी दो ऑप्शंस, दो नहीं 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस में बात कर रहा हूँ मैं। एक तो आपका हो गया इंडियन खाना, आप खा लो। दूसरा हो गया आप जो नॉर्मल स्टोर्स है जैसे 7-Eleven और दूसरी स्टोर्स है, वहाँ से आप खाना खरीद लो। और तीसरा जो है वहाँ पर जो लोकल रेस्टोरेंट्स है वहाँ से आप खा लो। तो वहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट्स में क्या है ना कि पोर्क और बीफ जो है ना एक साथ मिलते हैं, मतलब नॉनवेज का काफ़ी सारा वेराइटीज़ है वहाँ पर। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते या फिर नॉनवेज खाते भी है या फिर पोर्क बीफ नहीं खाते, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में। फिर जो आता है ना कि 7-Elevens और इस टाइप के स्टोर्स, वहाँ से आप खाना खरीद सकते हैं इजीली। नूडल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे 150, 200, 300 इस टाइप का, जो है मैगी या दूसरे नूडल्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है नूडल्स का। वहाँ से आप नूडल्स खरीद सकते हैं, सैंडविच खरीद सकते हैं। उसके बाद खाने का मतलब खाना भी खाने जैसा होता है ना, पैक्ड लंच जैसा होता है, वैसा भी खाना वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद चिप्स खरीद सकते हैं। उसके बाद यही सब जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह खरीद सकते हैं 7-Eleven से। पानी का जो 7-Eleven पे मैंने देखा था वो था अराउंड $6-7, जो कि होता है 70 रुपये 80 रुपये के हिसाब से। वो भी 1 लीटर नहीं, 1 लीटर मतलब हाफ लीटर जैसा होता है ना, हाफ लीटर से थोड़ा सा बड़ा रहता है वो बॉटल। उतना 60-70 के आसपास उसका प्राइस रहता है। मैंने तो अपने हॉस्टल से फिलअप कर लिया, मतलब रिफ़िल करता था मैं अपने हॉस्टल से, तो पानी का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर आप होटल या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ से आप इजीली रिफ़िल कर सकते हैं
हॉट वाटर, कोल्ड वाटर जो भी चाहिए, मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज़ है ना वो इस सब होटल्स में रहते ही है। तो पानी का और 7-Eleven का और लोकल रेस्टोरेंट्स का बता दिया। अब जो इंडियन खाने की बात कर रहे हैं, तो इंडियन जो है ना, मैं सिर्फ एक ही दिन खाया था इंडियन रेस्टोरेंट से, बिरयानी खाया था, चिकन बिरयानी। तो फ़ोटो लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो वो था जो है ना अराउंड 530 का मुझे लगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है 530 का बिरयानी है। वहाँ पर चंकिंग मेंशन में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, इंडियन खाना बहुत सारा है। चाय समोसा जो है 150 रुपये, 150, 100, 150, 200 के हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं चाय समोसा। तो उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं खाना कितना महंगा है। और एक चीज़ जो आप एक काम कर सकते हैं, आप इंडिया से जो है थोड़ा सा जो जैसे पैकेट चीज़ें होते हैं, नूडल्स वगैरह कैरी कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आपको जो है वहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसेस जो है मैनेज करने में ईजी हो। ये मैं बजट ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कैरी कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आपको जो है वहाँ पर थोड़ा खर्चा जो है बचा सकें, मतलब पैसा थोड़ा बचा सकें। तो यही यानी इंडियन खाना आपको चंकिंग मेंशन आसपास उधर रेस्टोरेंट कुछ कुछ भी होते हैं इंडियन, तो वहाँ पर आप खा सकते हैं। पर अगर मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, सुबह आप निकले इंडियन खा के, उसके बाद आप घूमने जा रहे हो, तो लंच आप करोगे, हो सकता है वहाँ पर इंडियन ना मिले, तो वहाँ पर फिर आपको तो वही लोकल रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा। वही KFC वगैरह में आप खा सकते हो, वहाँ पर वेज मिल जाता है, या फिर आप कैरी कर सकते हो। सुबह आप ले लिया तो शाम को दोपहर को आप खा सकते हो। और हमेशा एक चीज़ करो ना कि एक मतलब कुछ कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह हमेशा कैरी करो, क्योंकि पता नहीं आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर खाने का किस टाइप का अवेलेबल मिले या ना मिले, वेज या फिर मिले या ना मिले, तो आप थोड़ा सा ना कैरी करो। मेरे वहाँ पर जो है ना एक लेमन टी वगैरह आता है, लेमन टी वो भी 60-70 रुपीज़ का आता था, तो वो मैं कैरी करता था हमेशा, लेमन टी। उसके बाद मिल्क शेक जो होता है, उसके बाद बिस्किट, केक, उसके ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना हमेशा कैरी करता था, क्योंकि पता नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मिले या ना मिले। तो हमेशा जो आप अपने बैग में जो है कैरी करो, ताकि इधर उधर मतलब थोड़ी देर बाद जो है आप कुछ कुछ चीज़ें खा सको। तो ये हो गया बात खाने का। अगर आपका बजट मान लो कि 7-Eleven से खा रहे हो ना, तो 1,000 में आप खाना निपटा सकते हो एक दिन का। पर अगर आप इंडियन खाना चाहते हो तो 2,000 तक आपका बजट जा सकता है, पर डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। रोटी चावल वगैरह, बिरयानी, या फिर ये जो है ना 1,500-2,000 का अगर आपका बजट है, तो आप आराम से इंडियन खाना खा के जो है हांगकांग घूम सकते हो। तो खाने का मैं एक बार समरी बता देता हूँ आपको। देखो 3 ऑप्शन है, या तो आप लोकल रेस्टोरेंट से खा लो। अगर आप पोर्क खाते हो, बीफ खाते हो, तो आपको टेंशन नहीं है, आराम से लोकल रेस्टोरेंट से खा सकते हो। और एक ऑप्शन जो है 7-Eleven, वहाँ पर जो है आपको सस्ते में मिल जाएगा। 1,000 रुपये अगर आपका बजट है, वहाँ से आप एक दिन में निकाल लोगे खाने में, तो वो तो हो गया 7-Eleven वाला। और एक रेस्टोरेंट, और एक जो है इंडियन रेस्टोरेंट वाला। अगर आपका बजट मान लो कि 1,500-2,000 तक है खाने का, तो अगर आप खा सकते हो वहाँ पर इंडियन चंकिंग मेंशन ग्राउंड फ्लोर्स में जो है बहुत सारे इंडियंस खाना मिल जाएगा आपको। या फिर और एक चीज़ कर सकते हो आप, जैसे मान लो कि सुबह आप 7-Eleven से खा लिए, तो या फिर डिनर कर लो इंडियन वाला, या फिर ऐसे आप चीज़ें को दोनों में मैनेज कर सकते हो। इंडियन और 7-Eleven से जो है ना दोनों मैनेज कर सकते हो, उसमें जो आपका खर्चा जो बैलेंस में रहेगा। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में वही रहता है, प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर 1,500-2,000 तक का आपका बजट है, तो वहाँ से आप आराम से खा सकते हो। तो वही अगर मान के चलो कि आपका 1,000-1,500 रुपये आप मान के चलो खाने का एक दिन का लग जाएगा आपको। तो ये था खाने का। तो अब जो बात कर रही है ट्रांसपोर्टेशन का, तो जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरो ना, तो सबसे पहले जो आप काम करो, आप ये ऑक्टोपस कार्ड ले लो। $200 लगते हैं उसके लिए, जिसमें से $150 डिपॉजिट रहता है और $50 आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप वापस करोगे कार्ड, तो वो डिपॉजिबल आपको वापस मिल जाएगा। तो उसमें जो है ना आपको फिर 7-Eleven से उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो वो जो है ना बसेस में चल जाता है, मेट्रो में चल जाता है, स्टोर्स में चल जाता है। मतलब ऑक्टोपस कार्ड आपके पास है तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है घूमना फिरना। तो यही ऑप्शंस रहता है, टैक्सी होता है, बस रहता है, मेट्रो रहता है, घूमने का आस-पास जो घूमने का जगह है। तो आपका जो जैसा आस-पास आप चाहोगे, इधर-उधर आप मान लो कि शॉपिंग करने चले गए, फिर इधर चले गए, उधर चले गए, मतलब पूरा दिन इधर-उधर 500-600 के आस-पास आपका हो सकता है खर्चा। ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका ये होगा। अगर आप दूर जा रहे हो तो मेट्रो में फिर ज़्यादा लग जाता है। जैसे अब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, उसके बाद मैं गया सिमचासुई, मतलब वहाँ पर जो कालवन सिमचासुई गया, तो वहाँ पर मुझे ना एयरपोर्ट एक्सप्रेस में $100 लग गए मेट्रो में। तो वो बहुत ज़्यादा महँगा, 1,100 रुपये के आस-पास शायद होता है, 1,000-1,100 रुपये। तो सोचो मेट्रो पे 1,000-1,100 रुपये तो बहुत महँगे हो गए। मैंने बस का देखा नहीं, शायद बस का थोड़ा सस्ता होगा, तो आप एक बार देख लो, ताकि आपको थोड़ा वो ना पैसा बचा सको उधर। टैक्सी जो है ना वो थोड़ा महँगे हैं, मतलब इधर-उधर आपको जाना है तो आपको महँगा पड़ेगा। पर मेट्रो और बस बहुत सस्ता है, हर मतलब कुछ-कुछ देर में आता रहता है ये। बहुत ही मतलब ईज़ी टू यूज़ है। आप मतलब कोई भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो मेट्रो और बसेस। कार्ड आप ले लो तो आराम से घूम सकते हो। तो खर्चा जो है ना आपका कैसा रहता है, $5-6, $6, $7, $10, जितना दूर आप जा रहे हो, तो उस हिसाब से जो है आपका खर्चा हो सकता है। मेट्रो पे, बसेस का भी ऐसा रहता है। फिर भी 600-500 पर डे के हिसाब से मान लो कि इतना खर्चा होगा आस-पास आप घूम रहे हो तो। जैसे मार्केट जा रहे हो शाम को, फिर शाम को आप हांगकांग आइलैंड चले गए, इधर-उधर चले गए, वो भी 500, 500, 600 पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो।
यही था, मतलब होटल्स में आपका कितना खर्चा होगा वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो। और हॉस्टल्स में आप अगर रुकना चाहते हो तो आपका कितना खर्चा होगा तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो। खाने का मैंने बता दिया, 3 ऑप्शन जो हैं, तो 1000, 1500, 2000 उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। और ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बता दिया कि आपको कैसे सस्ते में करना है। तो यही 3 चीज़ें होते हैं। और जो पैसे बचाने का मैंने बता दिया कि आप थोड़ा-सा इंडिया से खाना कैरी कर लो, पैकेट जो होता है, नूडल्स होते हैं, उसके बाद बिस्किट वगैरह कैरी कर सकते हो कि ये सब जो है, ताकि आपका स्नैक्स का जो है पैसा बच जाए उधर। सुबह आप खा सकते हो, शाम को आप खा सकते हो, या फिर इधर-उधर जा रहे हो तो आपके साथ होता है तो अच्छा है कि खा सकते हो, पैसा थोड़ा वहाँ पर बच जाते हैं। तो बाकी तो इतना ही था। और एक चीज़ जो है ना, को बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, तो प्लीज़ वो मत करो, क्योंकि अगर आपका देखो, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना, तो मुझे मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने भी तो खुद ही किया है ना, मेरा तो आ गया अपने आप। तो मुझे तो उतना आइडिया नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो गया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ आपका। बहुत लोग बोलते हैं कि आप मेरा वीज़ा मतलब मैं अप्लाई करके दो। देखो, तो मैं मतलब आप एजेंट पे कर सकते हो, उनको ज़्यादा आइडिया रहता है कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया, तो वो लोग अच्छे से आपका जो है केस को जो है समझ के फिर सॉल्यूशन दे सकते हैं। मुझे बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ऑन एन एवरेज जो है आपका पर डे का कितना खर्चा हो सकता है। मेरे खर्चे के बारे में बात करूँ तो मेरा जो एवरेज निकला था ना, वो था 4700 पर डे। फूड, अकोमोडेशन, घूमना-फिरना सब हिसाब से 4700 रुपीज़ जो है ना, मेरा पर डे का खर्चा निकला था। तो वो मैं अपने खर्चे वाले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर जो है ओवरऑल आइडिया आपको देने के लिए कि कितना खर्चा आपका डेली का हो सकता है, उस हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं हेल्प करूँगा। और मैंने हॉस्टल के बारे में बता दिया, अशोका हॉस्टल था मेरा। बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे हॉस्टल के बारे में, तो अशोका हॉस्टल था। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में बात करेंगे मेरे खर्चे के बारे में, मेरा कितना खर्चा हुआ हांगकांग ट्रिप का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।